हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल विमला की शिक्षा में। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मिश्रित संख्याओं का भाग कि मिश्रित संख्याओं का भाग हम कैसे करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो छात्र हमारे चैनल पे नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि उनको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। सबसे पहले क्या करेंगे, हम छोटे सवालों को लेंगे ताकि आप सीख सकें। हम सीखने आए हैं ना, हम सीख के जाएंगे। चलिए सीखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 8 है बटे 2 है, यहाँ पे भाग का निशान लगा हुआ है, यहाँ पे 2 है बटे 3 है, यहाँ पे 6 है, क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिला है। ठीक, आपको सबसे पहला काम यहाँ पे क्या करना है, देखिए क्वेश्चन आपको भी ऐसे ही मिलेगा, मैंने भी आपको यहाँ पे ऐसे ही दिया है। सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है, इस 3 की गुणा इस 2 से करनी है, इस 3 की गुणा इससे करनी है 2 से, इस 3 की गुणा हमने इस 2 से कर दी, फिर प्लस का निशान लगाना है। अब ये जो ऊपर 8 लिखा हुआ है ना अंश में, इसको ऐसे लिख लीजिए, बटे में हर में जो 2 है इसको 2 कर लीजिए। इतना काम। देखिए जब आपको ये संख्या मिलेगी तो आपको ये काम करना ही पड़ेगा, हर सवाल में करना पड़ेगा, किसी एक सवाल की बात नहीं है। हर सवाल में जब आप करोगे तभी आगे बढ़ोगे, नहीं करोगे तो सवाल गलत। यहाँ पे भी देखिए ऐसे है, यहाँ पे 2 की गुणा 3 से करिए, 2 गुणे 3 प्लस का निशान, अंश वाला 6 बटे 3 हर वाला। अब क्या करेंगे, इस 3 की इस 2 से गुणा कराइए, इस 3 की इस 2 से हमने गुणा करवाई तो क्या हो गया, 6 प्लस 8 बटे 2, 3 दूनी 6 प्लस 6 बटे 3। अब क्या है, प्लस का निशान है तो इन दोनों को जोड़िए, 6 और 8 कितना हो जाता है, 14, 14 बटे 2, भाग का निशान 6, 12 बटे 3। ठीक है, ये हो गया। जब आपको इस शक्ल में मिल जाए, ठीक है, तो हमें भाग करना है। चाहे तो हम यहाँ पे भी काट सकते हैं लेकिन अभी ना काटिएगा। चलिए इसको भी काट लेते हैं, 2 एकम 2, 2 सती 14, 3 एकम 3, 3 चक्कू 12। देखिए कट रहा है, हमारे सामने एक ऐसी संख्या आ गई जो हम ऊपर नीचे काट सकते थे, इसलिए काट लिया। अब हमारे पास बचा क्या, 7 बटे 1 भाग 12 बटे, सॉरी यहाँ पे 12 नहीं क्योंकि कट गया है ये, यहाँ पे क्या हो गया, 4 बटे 1। ठीक है, देखिए समझिए, जरूरी नहीं कि इस स्टेप में आपके सामने भी ऐसा ही हो जाए कि ये कट जाए, जरूरी नहीं है भाई। यहाँ पे कट गया, इस सवाल में कट गया, ये बात की बात है, किंतु आपके सामने ऐसा हो भी सकता है कि यहाँ पे कट जाए और नहीं भी हो सकता है यहाँ पे ना कटे। अगर कट जाए तब भी ये जो भाग का निशान है ना, ये भाग का निशान ये आप नीचे ऐसे ही उतार लेंगे जैसा ऊपर उतरा है। ठीक, अब क्या करेंगे, जब आपके सामने ऐसा रूप आ जाएगा तब आप क्या करेंगे, इस भाग के निशान को हटाएंगे। ये देखिए जब ये वाला सवाल आपके सामने आता है तो ये सवाल काहे का है, भिन्न संख्याओं के भाग का सवाल बन जाता है। जब भिन्न संख्याओं के भाग का सवाल, अब सर भिन्न संख्याओं का भाग इतना आसान होता है कि आप सोच नहीं सकते। मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, और नहीं तो आप यहीं पे सीखे। देखिए ये भाग का निशान है, यहाँ पे आ जाइए। अब 7 बटे 1 तो हम ऐसे ही लिख लेंगे, 7 बटे 1। अब ये जो भाग का निशान है इसको हम गुणे का निशान कर लेंगे, भाग का निशान जो है इसको हम गुणे का निशान कर लेंगे। और जैसे ही हम गुणे का निशान लगाएंगे संख्या को, ये जो 4 बटे 1 था अब हम 1 बटे 4 कर देंगे। ये जो 4 बटे 1 लिखा हुआ है ना, इसको हम 1 बटे 4 कर देंगे, संख्या को पलट देंगे, बस खेल समाप्त। जैसे हम संख्या को भाग का निशान हटाएंगे, गुणे का निशान लगाएंगे, संख्या को पलटेंगे, खेल खत्म। उसके बाद आप नॉर्मली गुणा करिए, भिन्न संख्याओं का गुणा। यहाँ पे भिन्न संख्याओं का भाग,
यहाँ पे भिन्न संख्याओं की गुणा। अब भिन्न संख्याओं की गुणा भी नहीं आती तो मैंने ऑलरेडी इसको भी पढ़ाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, आप उसको भी देख सकते हैं। बहुत आसान होती है भिन्न संख्याओं की गुणा, आप पढ़िए, बहुत मजा आएगा। देखिए भिन्न संख्याओं के भाग का सवाल तो केवल यहीं तक होता है, यहाँ के बाद तो मेन काम तो गुणे का ही होता है। ठीक है, अब देखिए 4 से 7 ना कट रहा है, नहीं 7 से 4 कट रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 7/4। और 1 = 1 तो बात एक ही है, 1 = 1। ठीक है, तो 7/4 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आप ये देखिए कि हमने इसमें क्या किया है, हम इस सवाल को लगाए कैसे हैं। आपको बाकी जितने भी सवाल मिलेंगे ना XYZ आपकी अभ्यास पुस्तिका में, जितने भी सवाल हो, आप सबको सेम तरीके से लगाएंगे। आप सेम तरीके से लगाते जाएंगे, आपसे सवाल लगते चले जाएंगे। चलिए अभ्यास के लिए एक और सवाल लगाते हैं। इस सवाल के बाद आप निश्चित 100 में 100% सीख जाएंगे कि सवाल को कैसे लगाते हैं। इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले ली होगी। आप क्या करते हैं, हम इसको मिटा देते हैं और एक बड़ा सवाल लेते हैं। बढ़िया सवाल लगना चाहिए कि सवाल बड़ा है। मान लीजिए यहाँ पे ले लिया हमने 5/5 6 भाग 8/3/4। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन है। ठीक, आपको क्या करना है, देखिए जो काम हमने पहले सवाल में किया है हम काम वही करेंगे। हमें काम वही करना है जो हमने पहले सवाल में किया है। सबसे पहला काम हम पिछले सवाल में क्या किया था, इस 5 की यहाँ पे जो भी संख्या रही हो, इस 5 की इस 5 से हम गुणा करवाएंगे। 5 × 5 प्लस का निशान लगाएंगे, फिर अंश में जो होगा वो रखेंगे बटे, हर वाला 5 रखेंगे, फिर भाग का निशान ऐसे लगा लिया था। फिर यही जो काम यहाँ किया था वही हमने बताया था यहाँ करेंगे। देखिए 8 की गुणा हम 3 से करवाएंगे, प्लस ऊपर वाला अंश वाला 4 बटे हर वाला 3। इतना काम हो गया था। उसके बाद हमने क्या किया था, यहाँ पे जो भी था उसकी हमने गुणा कर, यहाँ पे अब 5 5 है तो 5 × 5 की गुणा 25 प्लस 6/5 भाग का निशान 3। 8 × 3 8 × 24 प्लस 4/3। ठीक है, अब क्या करेंगे, जोड़ेंगे 25 और 6 31/5 भाग का निशान 28/3। सर यहाँ कुछ कट नहीं रहा है, सर वहां तो कट गया। मैंने क्या बता, इत्तेफाक था कि वहां पे सवाल में कट गया था। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आके आपके सवाल कट जाएंगे। यहाँ पे नहीं कटा, समझिए कि उससे अगला स्टेप है। ठीक है, यहाँ पे जरूरी नहीं था कि कट जाएगा भाई, ऊपर नीचे कट जाएगा। यहाँ पे भाई 3 है, यहाँ 28 से कटेगा ही नहीं, यहाँ 5 है, यहाँ 31 कटेगा ही नहीं। समझ रहे हैं। अब जो ये वाला सवाल बना हुआ है इसको क्या करेंगे, ये है भिन्न संख्याओं का भाग। भिन्न संख्याओं का भाग आपको सीखना चाहिए, नहीं आता है तो सीखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ पे भी सीखिए। देखिए यहाँ पे जब ये को भाग का सवाल मिलता है, भिन्न संख्याओं का भाग, भिन्न संख्याओं के भाग में कोई काम होता ही नहीं है। बस क्या करेंगे, ये वाला जो चिन्ह भाग का लगा हुआ है इसको क्या करेंगे, इसको गुणे में का निशान कर देंगे। इस भाग वाले निशान की जगह पे यहाँ पे हम गुणे का निशान लगाएंगे। और जब गुणे का निशान लगता है ना तब क्या होता है, देखिए लगाते हैं। फिर देखिए जैसे पिछले में जैसे ही गुणे का निशान लगाएंगे, जैसे ही हम इस भाग की जगह पे गुणे का निशान लगाएंगे वैसे क्या हो जाएगा, ये 28/3 है ना, 3/28 हो जाएगा। देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे भाग का निशान था तो कितना था 28/3, भाग का निशान 28/3 और गुणे का निशान तो 3/28। देखिए कितना बड़ा अंतर है। बस इतना काम करना है। उसके बाद तो भिन्न संख्याओं की गुणा, और भिन्न संख्याओं की गुणा काटा पीटी होता है। देखिए आप सिंपली इससे इसको काट सकते हैं, इससे इसको काट सकते हैं, किंतु सामने सामने को हम काट नहीं सकते हैं। सामने सामने की देखिए भाग ऊपर नीचे की हो जाती है, तिरछी भाग हो जाते हैं, किंतु सामने सामने की भाग नहीं होती है। बस इसमें और कोई बात नहीं होती है। देखिए
यहाँ से क्या 5 से हम 3 को भाग दे सकते हैं भाई? 5 से 3 नहीं कटेगा, 5 से 31 भी नहीं कटेगा, कोई बात नहीं। अब 28 से देखते हैं, 28 से 3 कटने का सवाल ही नहीं है, 28 से 31 कटी नहीं। इस सवाल में हमारा कोई चीज कट ही नहीं रही, कोई संख्या किसी संख्या को काट रहा ही नहीं है, काट ही नहीं रही है। तो क्या करेंगे, इनकी हम ऐसे 31 की गुणा 3 से और 5 की गुणा 28 से करवा लेंगे। किससे क्या करेंगे, 31 की गुणा 3 से 5 की गुणा 28 से करवा लेंगे। अगर सर यहाँ कट रहा होता तो काट लेते और फिर आपस में अगले स्टेप में उतार के उसकी गुणा करवा लेते। ठीक है मेरे छात्रों, अब क्या करेंगे, बस इतना काम हो गया। उसके बाद तो भिन्न की संख्याओं के गुणे का सवाल है, आपको भिन्न की संख्याओं का गुणा आता है, हलवा सवाल है, हलवा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी सवाल है, डरने की कोई जरूरत है ही नहीं। ठीक है, इतना सवाल हो जाएगा। तो क्या करें, अब 3 की गुणा 31, 3 एकम 3 9, 40, 10 और 14 ये आ गया। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो गया, 93/140 ही हमारा आंसर हो जाएगा मेरे छात्रों। ठीक है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से अब आप समझ गए हैं कि हमको भिन्न के भाग के सवाल करना कैसे है। देखिए यहां तक जो स्टेप आएगा, केवल मेन काम यहां तक है, मेन काम यहां तक है। यहां के बाद भिन्न की संख्याओं का भाग है, फिर जैसे इस चिन्ह को बदल देंगे, गुणा का निशान लगाएंगे, संख्या को पलट देंगे, तो क्या बन जाएगा, भिन्न की संख्याओं का गुणे का भाग। तो यहीं तक है, यहाँ से फिर गुणे का निशान है, उसके बाद में काटा पीटी करनी पड़ती है। यहाँ पे देखो कोई चीज कटा नहीं, ठीक है, तो हमने काटा नहीं। मान देवे यहाँ पे अगर 30 होता, यहाँ पे समझने के लिए सवाल तो हमारा लग गया है, सवाल हमारा लग गया है। ठीक है, यहाँ पे 30 होता, यहाँ पे 5 होता, गुणे यहाँ पे 3 होता, यहाँ पे 27, यहाँ पे मान लीजिए 28 है। ठीक, कोई बात नहीं, यहाँ पे 28 है, यहाँ पे नहीं कट रहा है, तो हम 5 छक्का 30 काट लेते, 5 छक्का 30 काट लेते। और मान लीजिए यहाँ पे 27 होता, 27 होता, 28 है 27 होता, तो 3 एकम 3, यहाँ पे नंबर 27 काट लेते। 27 होता, 18 होता है, 3 के पहाड़े में जो भी आता है ये होता, या यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 15 होता। ठीक, और यहाँ पे कितना था, 31 है, तो 5 एकम 5, 5 तिहाई 15 काट लेते। इस तरीके से काटा जाता है, इस तरीके से भिन्न संख्याओं का गुणा भाग किया जाता है। बस और कोई सवाल नहीं है, बहुत इजी है, आप कर सकते हैं। मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है, और इस तरीके से आप सवाल को लगाते जाइए, अभ्यास करते जाइए, आपको किसी सवाल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आती है तो हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल विमला की शिक्षा को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।